नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में काफी विकास हुआ, लेकिन विकास कोई एक बार में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये निरंतर चलता रहता है और हर चरण में नई जरूरतों के अनुसार काम बढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार सतत प्रगति की सोच के साथ योजनाओं को आगे बढ़ा रही है ताकि प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। तो विकास पर सीएम धामी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विकास कोई एक बार में नहीं हो जाता, ये निरंतर आगे बढ़ता रहता है और विकास के हिसाब से जो है ये समय के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। तो एक निरंतर प्रक्रिया विकास को उन्होंने बताया और क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत हो जाएगा, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ीसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के सभी गांवों को डेवलप करने की दिशा। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम ने आग्रही डिंगरा द्वारा लिखित पुस्तक लीडिंग लेडीज का विमोचन किया और उनकी लेखन शैली की तारीफ की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है और सभी को उनके जीवन और संघर्षों का समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने काम के साथ बच्चों और परिवार को भी संभालती हैं, इसीलिए उनका जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तो देहरादून में साहित्यिक रौनक देखने को मिली। लिटरेचर फेस्टिवल में सीएम धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लीडिंग लेडीज पुस्तक का विमोचन किया, महिलाओं के सम्मान की अपील की। साहित्य मंच पर महिला शक्ति का जो है एक तरीके से प्रदर्शन भी देखने को मिला। और आपको बता दें, उन्होंने महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाएं चाहे बाहर के काम हो या फिर घर के काम हो, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेती हैं। उधम सिंह नगर से शिक्षा सुधार की बड़ी जानकारी सामने आई है। जिले के 124 माध्यमिक विद्यालयों में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास स्थापित की जा चुकी है। इनमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ई कंटेंट चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों को आसान, रोचक और अच्छी शिक्षा मिल रही है। जिला प्रशासन अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस लगाने की तैयारियों में है। और आपको बता दें, जिसमें CSR और कई संस्थानों का सहयोग मिल रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी KS रावत ने बताया कि धामी सरकार सिर्फ तकनीक नहीं लगा रही, बल्कि शिक्षकों को भी डिजिटल तरीके से पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कदम उत्तराखंड के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो उधम सिंह नगर से जो है ये खबर है, जहां पर उधम सिंह नगर में शिक्षा की नई क्रांति देखी जा रही है। यहाँ पर 123 ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की जा रही है, स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाई की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बच्चों को टेक्नोलॉजी के नए दौर के साथ पढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी से उन्हें जोड़ा जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस में किस तरीके से जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को तकनीक से जोड़ने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसकी शुरुआत उधम सिंह नगर से की गई है और शिक्षा में स्मार्ट टेक्नोलॉजी की छलांग देखने को मिली है। तो डिजिटल क्लासरूम से बच्चों का भविष्य जो है इससे काफ़ी हद तक बदलता हुआ नजर आएगा और स्मार्ट क्लास से
बच्चे बहुत कुछ बच्चों को जो है सीखने को मिलेगा। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर उधम सिंह नगर में किस तरीके से शिक्षा की क्रांति की जो पहल है वो शुरू हो चुकी है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का नया दौर आ गया है और डिजिटल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। अब कोटद्वार से खबर है जहां पर सेना में भर्ती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। गढ़वाल राइफल जल्द कराएगा अग्निवीर भर्ती रैली। 15 से 30 जनवरी तक चलेगी अग्निवीर भर्ती रैली। भर्ती से पहले युवाओं ने शुरू की कड़ी ट्रेनिंग। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, भर्ती से पहले युवाओं ने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की है और इस वक्त की बड़ी जानकारी जो कि कोटद्वार से सामने आ रही है। सेना में भर्ती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गढ़वाल राइफल जल्द कराएगा अग्निवीर भर्ती रैली। तो 15 से 30 जनवरी तक यह अग्निवीर भर्ती रैली चलेगी। इसमें भर्ती से पहले युवाओं ने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की है। और रुड़की से अब खबर है, गन्ना किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बिना समर्थन मूल्य के ही गन्ना बेचने को मजबूर हो गए हैं किसान। किसानों ने की भाव में बढ़ोतरी की मांग। गन्ना मंत्री ने दिया गन्ना किसानों का आश्वासन। गन्ना किसानों को निराश नहीं किया जाएगा, गन्ना मंत्री की तरफ से कहा गया है। आगे उन्होंने कहा कि गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर ऋषिकेश से है जहां मुनि की रेती स्थित कैलाश गेट में ओंकारानंद सरस्वती निलायम स्कूल प्रांगण में 16वीं अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन शनिवार को भी खेलों के लिए उत्साहपूर्ण रहा है। प्रतियोगिता में ऋषिकेश, देहरादून और अन्य जिलों के निजी स्कूलों की टीमें शामिल हुई हैं और दर्शकों को शानदार मुकाबले दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया है और खेल भावना का परिचय दिया है। तो ऋषिकेश में खेलों का महाआयोजन हुआ है। 16वीं अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों में खेलों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। निजी स्कूलों की टीमें इसमें शामिल थी। प्रतियोगिता में कई जिलों ने अपनी भागीदारी दिखाई। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां ऋषिकेश में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई निजी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और प्रतियोगिता में कई जिलों की भागीदारी देखने को मिली है। और बड़ी जानकारी उधम सिंह नगर से आ रही है जहां पर पुलभट्टा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हुई है। एक महिला की मौत, 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नेपाली नागरिक बताए जा रहे कार सवार लोग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुद्रपुर क्षेत्र के पुलभट्टा की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलभट्टा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने जो शव है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रुद्रपुर क्षेत्र के पुलभट्टा की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जो कि उधम सिंह नगर से सामने आ रही है। पुलभट्टा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हुई है और एक महिला की मौत और 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं ये कार सवार लोग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो 4 लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उनका इलाज चल रहा है और नेपाल के बताए जा रहे हैं ये लोग। तो कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण जो है टक्कर हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें एक महिला की मौत हो गई है। ऋषिकेश से अब खबर है जहां पर एक्स मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन हुआ है। हिंदू शक्ति संगठन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए एक्स मुस्लिम। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि ऋषिकेश से सामने आ रही है जहां पर एक्स मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन हुआ है। हिंदू शक्ति संगठन ने किया आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए एक्स मुस्लिम।
हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सामुदायिक भूमि पर बने अवैध धर्मस्थल को ध्वस्त कर दिया है। शुक्रवार सुबह एसडीएम सौरभ असवाल के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसकी तैयारियां प्रशासन कई दिनों से कर रहा था। बताया जा रहा है कि निर्माण लंबे समय से विवादों में था और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र की घेराबंदी की और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद बुलडोजर की मदद से अवैध संरचना को पूरी तरह से गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी और सामुदायिक भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस अभियान के बाद आसपास के अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो लश्कर में अवैध धर्मस्थल का जो है उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। सामुदायिक भूमि पर से ये कब्जा हटाया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में बुलडोजर चलाया गया। अवैध ढांचे पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली और भारी पुलिस बल की तैनाती में इसे ध्वस्त किया गया है। और ऐसे में जो आसपास में इलीगल तरीके से जो धर्मस्थल बने हैं, अब उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये इलीगल तरीके से धर्मस्थल बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना बन पाए और अवैध ढांचे को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए ढहा दिया। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशासन का पीला पंजा चला है और अवैध तरीके से बने धर्मस्थल पर यह पंजा चला है। खबर हरिद्वार से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला पार्क गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। पार्क रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद सफारी सीजन की शुरुआत की है। पहले ही दिन सुबह की शिफ्ट में कुल 18 वाहन जंगल सफारी के लिए भेजे गए हैं। इनमें 44 भारतीय और 15 विदेशी पर्यटक रोमांच का अनुभव लेते हुए नजर आए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को नजदीक से देखने का ये अवसर मिलने पर सैलानियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व का जो गेट है वो खोल दिया गया है और रोमांच से फिर से गुलजार हुआ है जंगल। खबर रुड़की से है, जहां बीएसएम इंटर कॉलेज में प्रशासन की ओर से भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बचाव और राहत कार्यों की वास्तविक परिस्थिति में परख की गई है। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और तहसीलदार विकास अवस्थी समेत प्रशासनिक अधिकारी स्थल पर मौजूद रहे। सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस और 2 मेडिकल टीमें तुरंत कॉलेज पहुंची। पूरी प्रक्रिया के दौरान टीमों के रिस्पांस टाइम को विशेष रूप से जांचा गया है। इस ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा। तो आपको बता दें कि रुड़की में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई है और मॉक ड्रिल से तत्परता को परखा गया है कि कितनी जल्दी तत्परता दिखाई जा सकती है। बचाव व्यवस्था की रियल टेस्टिंग की गई है और ऐसे में आपको बता दें कि लोगों को जागरूक किया गया है कि जब भी आपदा जैसी स्थिति बने तो उस समय पर उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। खबर अब देहरादून से है, जहां वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। चैम्बर निर्माण समेत कई मांगों को लेकर बार एसोसिएशन ने शनिवार को भी हरिद्वार रोड पर धरना प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि अहम सुविधाओं के अभाव में कामकाज प्रभावित हो रहा है और सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने स्पष्ट कहा है कि सरकार उदासीनता चिंता बढ़ाने वाली है और वकीलों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और ज़्यादा तेज कर दिया जाएगा। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि वकील हड़ताल पर हैं। मांगों को लेकर वकीलों में नाराजगी देखी जा रही है। मांगों पर बार एसोसिएशन अड़ा हुआ है। देहरादून में विरोध काफ़ी तेज हो गया है। चैम्बर निर्माण समेत कई मांगें बताई जा रही हैं जो वकीलों की तरफ से लगातार की जा रही हैं और इससे पहले भी कई बार वकीलों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। और चलिए अब सीधा आपको सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। तो उधम सिंह नगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव इस वक्त आप उन्हें देख रहे हैं। सीएम धामी ने बिरसा मुंडा
को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनजातीय विरासत का महोत्सव, इसका आयोजन किया गया। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मुझे आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी नानकमता क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजातीय समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया, जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अल्प आयु में स्वतंत्रता, स्वाधिकार, आत्मसम्मान की ऐसी चेतना समाज में जागृत की, जिसने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर एक नई दिशा प्रदान की। उनके उल गुलान आंदोलन ने न केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ व्यापक रूप से जन जागरण किया, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अधिकार और एक स्वतंत्र व स्वाभिमानी राष्ट्र की परिकल्पना की भी एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर जनजातीय समाज को संगठित करने का काम किया। भारत का प्रत्येक नागरिक उन्हें एक ऐसे महामानव के रूप में याद करेगा, जिन्होंने साहस, संकल्प और त्याग के बल पर इतिहास की धारा को मोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता के लिए जो मंत्र दिया था, उसका आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अक्षरशः भगवान बिरसा मुंडा की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनवाए हैं, जिससे देश भर में आदिवासी संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। ऐसा केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता है। आदरणीय मोदी जी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को भी 3 गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का काम किया है। जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में के आदिवासी एवं जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने